ये अगला प्रैक्टिस सेट है ये मौर्य साम्राज्य का। और ये देखिए 41वां क्वेश्चन। इसके पहले वाली वीडियो में 40 क्वेश्चन हो चुके हैं और ये अगला प्रैक्टिस सेट है ये इतिहास का और मौर्यकालीन इतिहास का। तो ये 41वां क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा जो है ये है पाली। ये पाली भाषा है। तो इसकी व्याख्या नीचे दी हुई है। अशोक महान के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा पाली है। ध्यातक है कि अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। और अगला क्वेश्चन देख लीजिए 42वां। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो ये श्रीलंका जो है सम्मिलित नहीं था। सीधी बात दी है, श्रीलंका जो है सम्मिलित नहीं था। बाकी अफगानिस्तान, कलिंग और बिहार वगैरह सब ये थे। और ये व्याख्या भी दी हुई है इसमें। और भारत का उधर जो है तमिलनाडु भी नहीं था। ये अशोक के समय में ये तमिलनाडु भी नहीं था। तमिलनाडु दक्षिण भाग है ये भारत का। और ये अगला क्वेश्चन देखिए, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है जो बिहार पीसीएस में 2004 में पूछा गया था। और ये जो है इंडिका है। और अगला ये व्याख्या दी हुई है, पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन इंडिका में हुआ है। और मेगास्थनी की इंडिका के अनुसार मौर्य काल में पाटलिपुत्र प्रशासन का दायित्व तो 30 नागरिकों की सभा पर था जो 5-5 सदस्यों की 6 समितियों में संगठित था। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा कहा। कभी कभी ये एग्जाम में पूछ लेता कि मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को क्या कहा था? पालीब्रोथा कहा था। आखिर ये सब क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में। और ये पाटलिपुत्र को अगला क्वेश्चन है, ये पाटलिपुत्र को किस शासन ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो इसमें जो है चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसकी व्याख्या भी नीचे दी हुई है। और व्याख्या तो काफ़ी बड़ी है इसमें। और बाकी अब देख लीजिए इसकी व्याख्या दी हुई है। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में बांटा है? मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को जो है 7 श्रेणी में बांटा है। और इसकी व्याख्या देखिए, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में बांटा है, जिसमें पहला है दार्शनिक, किसान है, अहीर है, कारीगर है, शिल्पी है, सैनिक है, निरीक्षण है, सभासद है और अन्य आदि हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण एग्ज़ाम की दृष्टि से है। ये एग्ज़ाम में पूछा भी गया था। और कौटिल्य अर्थशास्त्र में किस पहलू का प्रकाश डाला गया है? तो इसमें जो है इसमें राजनीतिक पर प्रकाश डाला गया है। राजनीति डी क्वेश्चन ये सही है विकल्प है। और अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसकी व्याख्या दी हुई है। कौटिल्य अर्थशास्त्र में कौटिल्य या चाणक्य जिसे कहते हैं 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व द्वारा रचित संस्कृत का यह एक ग्रंथ है। इसमें राज्य व्यवस्था, कृषि, न्याय, राजनीतिक आदि के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया है। अपने तरह का राज्य प्रबंधन विषयक यह प्राचीनतम ग्रंथ है। इसकी शैली उपदेशात्मक और सलाहात्मक है। तो ये देखिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का पहला मुख्यतः बना था, ये बिहार ये पूछा गया है, लकड़ी का। और इसकी व्याख्या भी नीचे दी हुई है। मेगास्थनी के विवरणों से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का पहला लकड़ी का बना हुआ था। महल जो है लकड़ी का बना हुआ था। इसके चारों ओर खाई थी। वर्तमान पटना के निकट कुम्भलहार की खुदाई में लकड़ी की स्तंभों तथा लकड़ी की चारदीवारी के प्रमाण मिले हैं। तो ये अगला क्वेश्चन देख लीजिए, किस अभिलेख में यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो ये रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। तो इससे मौर्य साम्राज्य के विस्तार के विषय में ये पता लगता है। जैसे जूनागढ़, ये रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख यह विविधता होता है कि यहाँ के चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव था। उसी के अभिलेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने राज्यपाल पुष्यगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल जो है पुष्यवैश्य की सहायता से यहाँ का सुदर्शन झील का निर्माण भी करवाया गया था। कभी कभी एग्जाम में ये पूछ भी लेता है कि चंद्रगुप्त मौर्य समय में राज्यपाल कौन था? पुष्यगुप्त वैश्य, जिन्होंने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। और अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बराबर जो गया जिला की गुफाओं का प्रयोग किसने आश्रय
ग्रह के रूप में किया। ये बिहार में देखो आया हुआ है, तो ये आजीवक है। तो इसकी व्याख्या नीचे दी हुई है और ये व्याख्या देख लीजिए इसकी। और अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य है इसमें, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, हाँ चंद्रगुप्त मौर्य है इसमें, दक्कन की विजय प्राप्त की थी। और इसकी व्याख्या नीचे दी हुई है। प्रथम मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्कन की विजय की। साथ यूनानी लेखक जस्टिस ने लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी 6 लाख सेनाओं को लेकर समस्त भारत को रौंद डाला।